श्री सद्गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान सत्र में प्रश्न है कि क्षर अक्षर इन दोनों से न्यारा क्या है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 16वें श्लोक में उसका निर्देशन है। और आइए इस विषय को हम व्यवस्थित जानें और ये विषय ध्यान में आते ही फिर मुक्ति है ब्रह्मजाल से, फिर कोई संशय भ्रम शेष ही नहीं रहते। ऐसा ये सर्व समाधान करने वाला पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय है। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, क्या है? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनंच वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृतद्वेद विदेव चाहम। मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ, वेदांत करता अरुवो लखूँ मैं सबके हृदय में बसा हुआ हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ, सभी वेदों द्वारा, वेद का अर्थ वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये वेद शब्द यहाँ जो आया है वो व्याकरण की दृष्टि से आया है। शब्द के विशेष महत्व को लेकर यहाँ ये वेद शब्द आया है। वेद का अर्थ होता है जानना, वेदना। जब हमें वेदना होती है तो हमें क्या होता है? अनुभव होता है, एहसास होता है, संवेदित होता है। उस दर्द हम जब संवेदित करते। वेद का अर्थ होता है जानना, अनुभव करना। तो मैं ही सबों के ही में बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ, जितने भी जानने के प्रयास किए गए होंगे उनके द्वारा लख योग्य मैं हूँ। मुझ तक हर यानी व्यक्ति आ रहा है, हर जीव मेरी ही हो रहा है, क्योंकि मुझसे ही तो निकला है, मेरा ही तो खेल है, मुझ में ही तो सब चल रहा है, मुझ में ही सब कुछ चल रहा है। इसलिए सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद क्या कहते हैं? इसी की तो खोज करते हैं, इसी की खोज करते हैं। इसीलिए यहाँ परमात्मा भाव से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ, वेदांत करता। और वेदांत का कर्ता भी कौन है? मैं ही हूँ। वो भी कौन करेगा? मैं, क्योंकि सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ। जीव अज्ञानवश अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, वरना सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो मेरे हाथ है वो अपने कार्य कर ही रहे हैं। और वेदांत करता और वो लखू में, यानी कर्ता भी मैं ही हूँ और वो देखने वाला यानी साक्षी भी मैं ही हूँ। ये साक्षी भाव क्या है, जिसे पुरुषोत्तम कहा है? द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। विश्व में ये पुरुष दो है, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा। क्षर कहा सब भूतों को और कूटस्थ अक्षर को कहा। सर्वांग योग शास्त्र के द्वारा त्रिपुटी में इस विश्व को जानने की प्रक्रिया है। पहला है क्षर। वो क्षर क्या है? क्षर कहा सब भूतों को। ये जो जितने आकारों प्रकारों में दिख रहे हैं, ये सतत बदलने वाला जो दृश्य है वो क्षर है।
अक्षर का अर्थ होता है जो सतत परिवर्तन होता रहता है। और अक्षर कूटस्थ को कहा, लेकिन उसमें जो व्याप्त है मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, वो अक्षर भाव है। विश्व में ये पुरुष दो है, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, भूत यानी जीव मात्र, घटक मात्र, और अक्षर कूटस्थ को कहा। ये तो हम सर्वांग योग प्रयोग में जान लेते हैं कि क्षर क्या है और अक्षर क्या है, लेकिन पुरुषोत्तम है न्यारा। पुरुषोत्तम इन दोनों भावों से न्यारा है, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के ही क्षर अक्षर ये दो भाव है। पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्यय ईश। वो तीनों लोकों में घुसकर यानी प्रवेश करके ओतप्रोत व्याप्त होके ये सब कुछ रक्षण करता है। जो अव्यय है, जो अव्यय है, जो वो ही क्षर भाव में घुस के रक्षण कर रहा है, यानी चला रहा है, उसका रक्षण पालन पोषण कर रहा है। जब मैं हूँ परे क्षर के, जब मैं क्षर से परे हूँ यानी अक्षर हूँ, जब मैं हूँ परे क्षर के, उत्तम अक्षर से भी हूँ। इसमें वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। मैं क्षर भी मैं ही हूँ, अक्षर भी मैं ही हूँ, और क्षर अक्षर इनसे उत्तम यानी पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, और इससे वेद शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम कहा है। कनिष्ठ पुरुष, मध्यम पुरुष और पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष। अब वो तीसरा भाव जो है वो नाम है। ये नाम जानना आवश्यक होता है, और जो नाम को जानते हैं उनके विषय में क्या कहते हैं? यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इस रीति जो मुझे ज्ञानी जाने हैं पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। जो इस प्रकार से मुझे त्रिपुटी युक्त एक विश्वरूप परमात्मा के रूप से सर्वांग योग की अध्यात्म विज्ञान रीति से मुझे ज्ञानी जानते हैं पुरुषोत्तम, वो मुझे इस प्रकार जानते हैं कि मैं पुरुषोत्तम विश्वरूप हूँ, वो सर्वज्ञ, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सर्वभाव से उस पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, जो इस रीति से मुझे पुरुषोत्तम हूँ ये जान लेते हैं। अब यहाँ कुछ लोग क्षरवादी है, कुछ अक्षरवादी है, कुछ सगुणवादी, कुछ साकारवादी है, कुछ निर्गुणवादी है, कुछ निराकारवादी है, और यहाँ वो भी है जो धर्म को अफीम मानते हैं, और वो भी है जो इस विश्व को जला देने के और फूंक देने के ही योग्य मानते हैं। कई प्रकार है, कई बातें हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक है, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतश्च भारत। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। बुद्धिमान किसे कहना चाहिए? जो ये शास्त्र का बीज इस रीति से यानी सर्वांग योग रीति से जानता है कि मैं विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा का ही अंश हूँ, और अंश में और पूर्ण में कोई फर्क रहता ही नहीं। अंश से ही तो पूर्ण उदित हुआ है। हमारे माता पिता को भी कान थे, नाक थे, आँख थे, सब थे, हम में भी।
ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, हे निष्पाप अर्जुन, क्योंकि तुझ पर ही अन्याय करने वाले तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन उनके लिए भी तेरे मन में दया निर्माण होती है कि मैं इनको नहीं मारूंगा। इतना निर्मल बुद्धि का, शुद्ध अंतःकरण का सज्जन व्यक्ति है अर्जुन। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, हे निष्पाप अर्जुन, तुझसे कहा मया नघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान कृतश्च भारत, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। इसको जानने वाला मुक्त होता है संशय भ्रमों से और अनेक प्रकार के अंधविश्वास कपोल कल्पनाओं से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त होता है उसे ही बुद्धिमान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सर्वांग योग युक्ति को, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु को, यूनिवर्सल साइंस ऑफ डिवाइन विजन को प्राप्त करने वाले को मुक्त और बुद्धिमान कहते हैं। तो हम भी इस युक्ति का महत्व ध्यान में रखेंगे और आगामी अंक में इन्हीं श्लोकों पर चिंतन करेंगे जो हमारे उद्धार का, कृतार्थता का, सार्थकता का मार्गदीप होगा। धन्यवाद। नर्मदे हर।